कृपा करके मेरी बात सुने और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और वीडियो अच्छा लगा, मेरे विचार अच्छे लगे, इसे पूरे सोशल नेटवर्क में फैलाने का कष्ट करें। आप फैला सकते हैं, आप यदि यूट्यूब चैनल चलाते हो तो आप उस यूट्यूब चैनल पे इस पे आप डाल दीजिए। मैं कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करूंगा, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि मैं कुछ जो विचार देने जा रहा हूं मैं वो सभी के लिए देना चाह रहा हूं। महेंद्र जी, आपको भी जय भीम। दोस्तों, आपने खबर सुनी होगी चंद्रशेखर आजाद को जमानत हो गई, और कल और या परसों आपने दूसरी खबर सुनी कि चंद्रशेखर आजाद को उस पर रासुका लगा दी गई। रासुका मतलब राष्ट्रद्रोह की एक धारा लगाई है, बहुत ही संगीन धारा। अब यह पुलिस ने किस बिना पर लगाया है यह जांच का विषय है, कानूनी मामला है, न्यायालय विचाराधीन होना चाहिए। लेकिन एक समान नागरिक होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते हम हर बात पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। उसी के तहत मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जब मैंने रिपोर्ट पढ़ा समाचार पत्रों के माध्यम से, तो उसमें दोस्तों क्या लिखा है आप चिंतन करिए। चंद्रशेखर आज़ाद की जब हमने रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें लिखा यह था कि सहारनपुर के जाति दंगों के मुख्य अभियुक्त, क्या लिखा है आप थोड़ा गौर फरमाइए, सहारनपुर में जो जाति हिंसा हुई उसके मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आज़ाद की जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर दी। उसके बाद हम दूसरी खबर पढ़ते हैं, उसमें भी बार बार यही दोहराया जाता है, सहारनपुर में जो जाति हिंसा हुई उसके अभियुक्त, विराट जी जय भीम, उसके अभियुक्त इस प्रकार की बातें लिखी गई। तो बात सोचने की है, मतलब सहारनपुर में जो भी हिंसा हुई है उसके मुख्य अभियुक्त कौन है पुलिस के अनुसार? चंद्रशेखर आजाद रावण। ये कैसे? जिन घरों में तलवार लेकर, नंगी नंगी तलवारें लेकर घरों को आग के हवाले कर दिया गया, महिलाओं पर तलवारबाजी की गई, अपनी मर्दानगी दिखाने का प्रयास किया गया, बुजुर्गों को मारा गया, हजारों लोग जख्मी हो गए, कई लोग की जान चली गई, उसका अभियुक्त आपने चंद्रशेखर आजाद को बना दिया। वह योगी सरकार और वह उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस, वाह, मान गया आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने तलवारबाजी की, जिन लोगों ने घरों में आग लगाई, जिन लोगों ने महिलाओं को, बूढ़ी बुजुर्ग और बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनको दहशत में डालने के लिए उन पर कार्रवाई क्या हुई आप ये बताइए। आपने रासुका लगा दिए चंद्रशेखर आजाद पर। आपका आरोप यह है कि जब जाति हिंसा हुई उस हिंसा के बाद में सहारनपुर में कुछ पुलिस चौकी में आग लगा गई, गाड़ियों को जला दिया गया, यही है आपका आरोप। उसकी बिना पे आपने उस चंद्रशेखर आजाद पे आपने रासुका लगाई, और उसके पहले अभी तक वो जेल में सिर्फ इसलिए था कि सहारनपुर के जो दंगा हुआ उसका मुख्य अभियुक्त आपने बना दिया चंद्रशेखर आजाद को। मैं पूरे देश से पूछना चाहता हूं, देश के राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूं और युवाओं से पूछना चाहता हूं, सहारनपुर में जो जाति हिंसा हुई उसमें एक नाम उभर कर आया, शेर सिंह राणा। कहा जाता है यह शेर सिंह राणा फूलन देवी का हत्यारा है और जमानत पे अभी रिहा है, और यही बंदा, यही व्यक्ति, उस पे शक किया जा रहा है कि वही उस हिंसा का नेतृत्व कर रहा था, ऐसा कहा जा रहा है। और वह आरक्षण विरोधी अभियान उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर में आकर करता है वो बंदा। मैं चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं पुलिस विभाग से, मैं पूछना चाहता हूं योगी सरकार से, और मैं पूछना चाहता हूं तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से, आप लोगों ने अपने आंखों में पट्टी क्यों बांध के रखी है? आप लोगों ने अपने मुंह पे ताला क्यों बंद करके रखा है कि सहारनपुर में जो हिंसा हुई उस हिंसा में जो हिंसा से पीड़ित हुए उन्हें क्या न्याय मिला? आपने उसके बारे में क्यों पट्टी बांध के रखी है?
आज गुजरात में चुनाव है तो आपको ऊना कांड की याद आ रही है, लेकिन सहारनपुर को क्यों भुलाया जा रहा है? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर या चंद्रशेखर आजाद पे कार्रवाई करने के नाम पर सहारनपुर में जो बेगुनाहों की हत्या हुई, जो पीड़ित हुए, जिनके घर जला दिए गए, उस हिंसा के दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई? ना तो अभी पुलिस ने बताया, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी ने यह बात खुलकर सामने की है। यदि मैं सच बोलता हूं तो कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगती है, मैं सच सवाल उठाता हूं तो कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगती है। अरे मैं चाहता हूं जो बाबा साहब के नाम पे राजनीति करते हैं, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों पर राजनीति करते हैं, जो पिछड़ा वर्ग का नाम लेकर राजनीति करते हैं और जो प्रगतिशील विचारधारा की बात करके राजनीति करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, चंद्रशेखर आजाद को यदि जेल के अंदर में आपने डाल के रखा है तो वो कहां घूम रहे हैं? जिन लोगों ने घर जलाए, जिन लोगों ने हत्या की, जिन लोगों ने हत्या का प्रयास किया, वो लोग कहां हैं? उनके नाम क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, वहां के जो पूर्व एसपी के घर में, वहां के जो सांसद हैं, उनके नेतृत्व में उस एसपी साहब के घर में जिन लोगों ने पथराव किए थे, जिन लोगों ने घर में घुस के हमला करने की कोशिश की गई थी, उनका नाम सामने क्यों नहीं आया कि वो भी जेल में बंद है या उन पे भी रासुका लगा दी गई है? यह एक पक्षी कार्रवाई चल रही है। इस देश में बाबा साहब का संविधान चल रहा है, बाबा साहब के संविधान के अनुसार कानून का राज चल रहा है, लेकिन उस संविधान और उसी कानून के माध्यम से दबे कुचले और शोषित वर्गों को आज दबाया और परेशान किया जा रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों के घरों में आज भी अच्छे वकील नहीं है, आज भी अच्छे जो भी समझदार या जो भी अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं डरते हैं, कहीं ना कहीं तलवे उनके चाटते हैं जो हमारे ऊपर अत्याचार और शोषण करते हैं। आज ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, आज मैं 125 करोड़ की बात करने वाले पीएम से पूछना चाहता हूं। आज उनका लाइव भाषण सुना मैंने हिमाचल प्रदेश में। बातें तो ऐसी करते हैं आप कि ऐसा लगता है इस देश में अच्छे दिन आ गए हैं। जब उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में बच्चे मरते हैं और जब बीएचयू में लड़कियों पे लाठीचार्ज पुलिस करती है और कश्मीर में जब हमारे जवान रोज मारे जा रहे हैं, आज जिसे दलित कहा जाता है वह वर्ग परेशान और पीड़ित हो रहा है। यह किसके राज में हो रहा, मैं पूछना चाहता हूं। कुछ लोगों का आरोप है मैं कांग्रेस की कैंपेनिंग कर रहा हूं। मैं पूछना यह चाहता हूं कि सहारनपुर में जिनने हिंसा की है उन हिंसा के दोषियों का नाम सामने क्यों नहीं आया? तो यह क्या कांग्रेस की कैंपेनिंग है? मैं पूछना चाहता हूं कि जो बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति करते हैं वो अपने घरों में क्यों बैठे हैं? तो क्या ये राजनीति है, क्या ये कैंपेनिंग है? अगर आपको लगता है कि मैं राजनीति कर रहा हूं तो हां, मैं कर रहा हूं राजनीति। हां, मैं कर रहा हूं राजनीति। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। आपको लगता है कि मैं राजनीति कर रहा हूं, किसी को न्याय दिलाने की बात कर रहा हूं, तो आपकी सोच मुबारक हो। अंधभक्त बने रहना ये गलत बात है। सच को सच कहना, जो दिखता है वो बोल देना, यह अंधभक्ति नहीं है मेरे दोस्तों, यह दलाली नहीं है मेरे दोस्तों, यह झूठ के खिलाफ में, अन्याय के खिलाफ में यह आवाज है। तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम भी उठाओ ये आवाज। दोस्तों, मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप सबके माध्यम से आज यही बोलना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद पे आपने रासुका लगा दी, लेकिन उन लोगों पे रासुका या उन लोगों पे मर्डर का केस क्यों नहीं लगाया जिन लोगों ने घरों में घुसकर तलवारबाजी की, जिन लोगों ने घरों में आग लगाई? आज ये सवाल पूछा जाना चाहिए। जो लोग दूसरे को एजेंट बोल देते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आप उन्हें क्या बोलते हैं? जो लोगों के घर में आग लगाते हैं, लोगों की हत्या करते हैं और बलात्कार करते हैं। दोस्तों, बात गुजरात की भी करना चाहूंगा। गुजरात में अभी विधानसभा चुनाव है। गुजरात में विधानसभा चुनाव है। उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दो
राजनीतिक दल मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही है। तीसरा राजनीतिक दल का नाम मैंने बीएसपी सुना है कि बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है। लेकिन मुझे आप ये बताइए, क्या बीएसपी पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है? और यदि लड़ रही है तो ऊना कांड में जिस युवा ने, जिग्नेश मेवानी ने पूरे उत्तर गुजरात के अंदर में और एक भारत के अंदर में एक संदेश दिया, मरी गाय तुम संभालो, गाय की पूंछ तुम संभालो, हमें यह गंदा काम नहीं करना है, उसका अंतिम संस्कार भी तुम संभालो, लेकिन हमारे लोगों को रोजगार दो, हमारे लोगों को जमीन दो। उस युवा ने इतना बड़ा आंदोलन, 5 लाख 10 लाख लोगों का एक आंदोलन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे स्थापित करके दिखाया। जिग्नेश मेवानी ने उसका समर्थन करने कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां गई थी, मैं पूछना चाहता हूं। आज अगर वो समर्थन किसी भी पार्टी को दे रहा है उस बीजेपी सरकार को हराने के लिए, जिसके राज में मेरे 3-4 भाइयों पे इतनी ज्यादा बेदर्दी से लोहे की राड से मारा गया कि आज भी अगर आप वो दृश्य व वीडियो देखेंगे तो आपको दर्द होगा, आपको तकलीफ होगी। सोचिए, अगर आपके पिछवाड़े पे कोई लोहे की राड से 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 50 बार करे तो आपको कैसा लगेगा। पीछे पुलिस चौकी खड़ी है, पुलिस थाने के सामने उन युवाओं को लठ से मारा जा रहा है। सिर्फ क्यों? क्योंकि उनकी जो पैसा है कि मरी गाय की खाल वो निकालते हैं, उसके कारण आपने उसे मारा, उन लोगों को मारा। और उन्हें न्याय दिलाने के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए यदि वहां के लोग इकट्ठा हुए, जिग्नेश मेवानी इकट्ठे आए वहां पर उनका नेतृत्व करने के लिए, अगर उस व्यक्ति को बीएसपी या जो भी बाबा साहब की आइडियोलॉजी की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, उन लोगों ने जिग्नेश मेवानी का समर्थन किस तौर पे दिया, यह पूछना चाहता हूं। आज जिग्नेश मेवानी के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूं, उस व्यक्ति से संपर्क किया बीएसपी के बड़े शीर्षस्थ नेताओं ने किया, सतीश चंद्र मिश्रा जी ने किया या बहन जी ने की? यह सवाल है। यदि नहीं की तो उस व्यक्ति को राजनीति किसी भी तरीके से अगर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है, यदि उसने कांग्रेस का साथ, कांग्रेस का समर्थन पाया, तो मेरे ख्याल से यह न्याय संगत है या नहीं है यह मैं तो नहीं कहता हूं। लेकिन एक बात यही कहता हूं, जिस प्रकार से मायावती जी ने, बहन मायावती जी ने केंद्र सरकार में जब यूपीए थी 10 सालों तक समर्थन दिया था, और कई बार हर बहुत सारे मुद्दों पर बीएसपी और कांग्रेस का समर्थन रहता है, उसी प्रकार से यदि बीजेपी को हराने के लिए जिग्नेश मेवानी ने भी समर्थन दिया है, तो आप जिग्नेश मेवानी को गद्दार या दलाल बोलने की आप हिम्मत ना करें। यदि आपको जिग्नेश मेवानी का सहयोग चाहिए या उसके पीछे खड़ा होना या आगे खड़ा होना, आपको नेतृत्व करना है, तो आपको उसके पास उसका हाथ पकड़कर आपको बोलना चाहिए, आइए हमारे साथ, और बीजेपी या कांग्रेस को हराने में हम पूरे दमखम से लड़ेंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीएसपी पूरे दम और खम से लड़ती है, यह बात कड़वी है। मैं बीएसपी का बिल्कुल विरोधी नहीं हूं मेरे भाइयों। मैं चाहता हूं बीएसपी पूरे देश के अंदर में वही काशीराम साहब के जो केडर चलाते थे, जो बोल 85 की बात करते थे, बहुजन समाज की बात करते थे, उस प्रकार का केडर पूरे देश में अगर चालू हो जाए तो बीएसपी को आगे बढ़ते हुए इस देश की कोई भी राजनीतिक शक्ति रोक नहीं सकती। उसी केडर के सहारे पे राष्ट्रीय पार्टी का, अगर आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है तो उसी केडर के बल पे मिला है। क्या वो केडर देश में चल रहे हैं? अगर नहीं चल रहे हैं तो क्यों नहीं चल रहे हैं? यह सवाल यदि पूछना गलत है, यह सवाल पूछने वाला यदि गलत है, तो मेरे भाई आप बताइए मैं क्या करूं? मैं चुपचाप रहूं? आज जरूरत है दोस्तों, अगर आपको बहुजन समाज को इकट्ठा करना है तो दलित वाली बात बोलना बंद करो। दलित शब्द मैंने कई बार बोला, संविधान में नहीं लिखा है। यदि दलित शब्द लिखा है तो हिंदुस्तान बोलना चालू कर दो भारत को। मोदी जी और राहुल जी तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान तो रटते ही रहते हैं, आप भी हिंदुस्तान और दलित दलित रटो।
और भारतीय संविधान में जो लिखा है उन शब्दों को आप कूड़े के डाल में डालने का काम आप कर रहे हैं। जो बाबा साहब की बात करते वो कर रहे हैं। दोस्तों, समय बहुत हो चुका है, मुझे अपनी बात रखनी थी और अपनी बात को पुनः एक बार दोहराता हूं। सहारनपुर के जो दंगे के मुख्य अभियुक्त आपने चंद्रशेखर को आजाद को बनाया, लेकिन जिन लोगों ने हाथ में तलवारें लेके घूम रहे थे वो कौन है? उनका नाम सामने क्यों नहीं आ रहा है? जिन लोगों ने महिलाओं और बुजुर्गों और बच्चों पे तलवार चलाए वो कौन है? उनका नाम सामने क्यों नहीं आ रहा है? जिन लोगों ने घर जलाए और जो पीड़ित हुए उन्हें क्या न्याय मिला? और तीसरी बात कि आप अगर सत्य नहीं सुनना चाहते तो किसी पर लांछन मत लगाए। और इस देश के सारे तमाम बुद्धिजीवियों से मेरी निवेदन है, जिस प्रकार से आप चुनाव में कोई मुद्दा उठाते हैं, सहारनपुर को क्यों भूल गए हो? आज चंद्रशेखर आजाद को यदि वो दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस दोषी को संविधान कहता है कोई भी व्यक्ति निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, और उसे सजा अगर हो रही है तो यह सरासर अन्याय है और जंगल राज है। संविधान कहता है जो बेचारा इस देश में सभी को न्याय मिलने के लिए उसे सरकार वकील फ्री ऑफ कास्ट में वकील मुहैया कराए। मैं पूछना चाहता हूं हमारे SC ST OBC के लोगों से, अंबेडकरवादी लोगों से, क्या हमने एक भी अच्छा वकील पैदा नहीं किया इस देश के अंदर में? मैं जानता हूं कि सैकड़ों और हजारों की तादाद में अच्छे अच्छे वकील हैं। वे सारे वकील चंद्रशेखर आजाद की मदद करने क्यों नहीं जाते और न्यायालय में यह याचिका क्यों नहीं डालते कि सहारनपुर के हिंसा से पीड़ित लोगों पर उन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा? यह सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? मैं अब पुनः किसी राजनीतिक पार्टी को दोष ना देते हुए मैं अब यह कहना चाहता हूं युवाओं से, आप किसी भी राजनीतिक दल में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज बाबा साहब ने क्या कहा था? आप बोलते हैं कांग्रेस जलता हुआ घर था, तो बाबा साहब ने यह भी कहा था 14 अक्टूबर 1956 को कि मैं इस हिंदू धर्म को त्यागता हूं क्योंकि इसमें असमानता, ऊंच नीच और ऐसे व्यवस्था है जिसके कारण हमारे समाज का शोषण होता है, इसलिए मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं यह मानता हूं और मैं बौद्ध धर्म को पुनः अंगीकृत करता हूं। बाबा साहब ने 8 लाख अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को कहा था और उन्होंने कहा था यह पूरा भारत बौद्धमय होना चाहिए। तो क्या आप लोगों ने उस पर किया? बाबा साहब ने कहा था पॉलिटिकल जो राजनीतिक सत्ता है वो मास्टर की है। उसी प्रकार से बाबा साहब ने यह भी कहा था सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति नहीं हो सकती। तो क्या आप सामाजिक क्रांति कर रहे हो? तो दोस्तों, बहुत सारी बातें मैं बाद में करूंगा, लेकिन अभी यही सवाल है कि सहारनपुर के जो हिंसा से जो पीड़ित है उन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? जय भीम, जय भारत।